सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है, आज का दिन दिया है, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा सेना के यहोवा खुदा, धरती आकाश के मालिक पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी रात पिता परमेश्वर जी आपने हमें संभाला, चलती सांसों से ब्लेस किया पिता परमेश्वर जी। सुबह मीठी प्यारी नींद से हमें जगाया, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बीते समय आपने हमें संभाल कर रखा, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, भरपूर करके रजाया, हमारे रास्तों में आने जाने में हमारी सहायता मदद की, हमें घर परिवार में बना के रखा पिता परमेश्वर जी। हमारे कार्यों को पूरा किया पिता परमेश्वर जी, हमें भरपूर करके पिता परमेश्वर जी अनंत जीवन दिया। आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जी। अब समय आपके वचन, आपकी आत्मा की खुराक हमारी रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर। और हमारी रोज़ की रोटी हम आपके वचन पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं। आपके वचन हमारा जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी, हमारे शुद्ध रहने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमें बल प्रदान करते हैं, बुद्ध प्रदान करते हैं, इसके द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं पिता परमेश्वर जी। ये वचन हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर जी कार्य करे और कोई भी शैतान की शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके, और ये वचन हमारी जिंदगी में 1000 गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मत्ती 22 की 34 से 40 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है सबसे बड़ी आज्ञा। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया है तो वह इकट्ठा हुए। अब जब मैंने पिछला आपको बताया था कि परमेश्वर ने कैसे सदूकियों को चुप करवाया था, तो जब उनको चुप परमेश्वर ने करा दिया, मुंह बंद करा दिया, तो फिर एक और व्यवस्थापक कोई उठा जो परमेश्वर से फिर वही क्वेश्चन करने लगा, परीक्षा परमेश्वर की लेने लगा, और कहकर लगा, वही इल्ज़ाम लगाने लगा, या कह लो कि अपनी बात ऊपर रखने के लिए वही जो वो करते आते थे। तो वो क्या कहता है सुनते हैं। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? व्यवस्थापक मतलब जो प्रयोजन करते थे, आयोजन करते, जिनके पास अधिकार थे कुछ, उसने अब परमेश्वर से जानबूझकर वही निंदा करने की अपेक्षा में उसने परमेश्वर से क्वेश्चन किया, उसको परखने के लिए, कि जानने के लिए कि जानूं कि वो क्या कहते हैं। तो लिखा है, गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी? कहते जो व्यवस्था है, जो सार जो चल रहे हैं, उसमें आज्ञा कौन सी बड़ी है, कौन सी मानने योग्य, कौन सी महत्वपूर्ण आज्ञा क्या है, बड़ी आज्ञा क्या है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो वही है। हालेलुया। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कहें जो परमेश्वर, जो प्रभु है, तूने क्या करना है? अपने प्रभु से अपने पूरे मन, अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण के साथ, अपनी बुद्धि के साथ, अपनी सक्षमता के साथ क्या करना है? प्रेम रखना है। अब हम अपने आप से कैसे प्रेम रखते हैं? हमारे पैर में जरा सी चोट भी लग जाए तो हमें कैसे सी होता है? वो कहते हैं मतलब पूरी जान लगा दे कि सबसे पहले तेरा जो प्रेम हो वो किससे हो? तेरे प्रभु से। सुबह उठकर हमारा पहला नियम क्या हो? अपने प्रभु को याद करना, अपने प्रभु का धन्यवाद करना। वो कह रहे हैं कि हमें मन में बैर रख कर नहीं, बल्कि अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी आज्ञा क्या है? यही है कि परमेश्वर का मान सम्मान करो, प्रेम करो। और उसके समान यह दूसरी भी एक आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। वह ही दो आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। अब परमेश्वर प्रभु ने समझाने के लिए ये तो कहा कि प्रभु से प्रेम रखना तो एक आज्ञा है ही, और ये मानने लायक भी है और मानने योग्य भी है, सब इसको मानते भी हैं। अब हम अपने बच्चों से भी अपने समान प्रेम करते हैं, तो प्रभु से प्रेम रखना और कहना कि अपनी बुद्ध, कि हमारी, कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि हमारी बुद्ध जो गलत चीज़ों में भी इस्तेमाल होती है, तो अपनी बुद्ध से, अपनी बुद्ध का इस्तेमाल कर और परमेश्वर से क्या रख? प्रेम रख। हमेशा सिर्फ उससे मांगने के लिए नहीं, उसका धन्यवाद करने के लिए भी उससे क्या रख?
प्रेम रख। अपने प्राण के, जो कहते हैं ना कि जो अपने प्राण को बचाना चाहता है वो उसे खोएगा, और जो उसे खोना चाहता है कि अपना, कह रहे हैं अपने प्राण दे दे, कि चिंता मत कर कि किसने वो छुड़ाने हैं और किसने वो बचाने हैं, कि अपने प्राण की तरह भी क्या कर, प्रभु से प्रेम कर, अपनी बुद्ध से, अपने प्राण से, अपने सारे हृदय से, मतलब तेरे हृदय में कोई भी छल कपट ना हो, उस रीति से परमेश्वर से क्या रख, प्रेम रख। और एक और आज्ञा परमेश्वर ने दी है कि अपने पड़ोसी से भी क्या कर, प्रेम कर। अगर तू अपने पड़ोसी से प्रेम करता है तो समझ कि मुझसे भी प्रेम करता है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में कि जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर से भी प्रेम नहीं कर सकता। अगर हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई हीन भावना या घृणा भावना है तो हम किसी से भी प्रेम रख नहीं सकते हैं। वो हमारा ऊपरी ही कहना है, हमने अच्छा बजा लिया, अच्छा परमेश्वर के गीत गा लिए, अच्छे वचन सुना लिए, अच्छी बातें बोल ली, मीठा बोल लिया दिखावे के लिए, और मन में कड़वड़ाहट ही है, तो वो हमारे प्रेम को नहीं दर्शाता। वो कहते हैं अगर तू अपने भाई से प्रेम रखता है तो तेरा प्रेम सफल है, तो तू मुझसे भी प्रेम रखता है। अगर हम कहें ना कि मैं परमेश्वर से तो प्रेम रखता हूँ पर मैं अपने भाई से घृणा करता हूँ, मैं उससे प्रेम नहीं रख सकता, तो ये भी गलत है, और ये परमेश्वर की जो आज्ञा है उसके खिलाफ है। कह रहे हैं अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम रख। अब अपना पड़ोसी मतलब पड़ोसी कोई भी, कोई गरीब, कोई हीनग्रस्त, कोई दुखी, कोई बीमार, कोई नीची जाति का, कोई ऊंची जाति का, जो भी परेशान है, बीमारी से ग्रस्त है, उसकी तू क्या कर, मदद कर, उसकी सहायता कर। कहते ना एक राह से कोई गुजर रहा था, उसने, कुछ लोग थे, उसको मारा, उसको पीटा, उसके कपड़े वस्त्र लेकर चले गए, और सड़क पे कोई आज पड़ा हो, जैसे उसका एक्सीडेंट हुआ हो या उसको चोट लगी हो, तो कितने ही लोग पास से गुजर जाते हैं, पर जो उसको उठाता है, जो उसकी मरहम पट्टी कर देता है, जो उसको डॉक्टर के पास ले जाता है, असल में वही प्रेम के लायक है, और वही उसका क्या है, सच्चा पड़ोसी। तो यही परमेश्वर हमें यहाँ पर सिखा रहे हैं, मुख्य आज्ञा बता रहे हैं। और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, जैसा तू अपने आप से प्रेम रखता है। हालेलुया। वे ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यताओं का आधार है। कह रहे यही है जो दो आज्ञाएं हैं जो पूरी व्यवस्था को चलाती और बनाती हैं, और भविष्यवक्ताओं को भी सिखाती हैं कि यही, कि अपने जैसा प्रेम अपने पड़ोसी से भी कर, और अपने सारे मन से परमेश्वर से प्रेम कर। अब पड़ोसी, एक पड़ोसी, हम जा रहे हैं कहीं रास्ते में और कोई बीमार पड़ा है, वहाँ पर किसी को चोट लग गई है, और हम देखते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, पर उसकी मदद कोई नहीं कर रहा। पर जिसने असल में उसकी मदद की थी, जिसने मरहम पट्टी डॉक्टर के पास ले गया, वही उसका सच्चा पड़ोसी है। हम आज चर्च जा रहे हैं, सबको जय मसीह दी प्यार से बुला रहे हैं, दुश्मन भी हमारा वहीं पर है, पर मन में उसके प्रति हम कड़वाहट रख कर बैठे हैं, ऊपर से जय मसीह की उसको बोल रहे हैं, तो वो हमारा सच्चा प्रेम नहीं है, वो हमारा सच्चा पड़ोसी तत्व नहीं है, हमारी व्यवस्था नहीं है। सच्चाई क्या है कि हमें अपने मन से बैर भाव निकाल कर, अपने पड़ोसी को, उसको माफ़ कर कर, उसकी बीती बातों को, कही हुआ को इग्नोर कर कर, उसके साफ दिल से हमें क्या करना है, प्रेम रखना है। और यही दो महत्वपूर्ण और बड़ी आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर हमें सिखाते हैं। सबसे बड़ी आज्ञा क्या, कि एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो, अपने समान प्रेम करो, पापों गुनाहों से तौबा करके, एक दूसरे से जो भी गलतियां गुनाह आपसे हुई है उसकी क्षमा मांग कर, और एक दूसरे को माफ़ कर कर क्या बनाए रखो, प्रेम बनाए रखो। और अगर हम कहें ना कि मैं खुदा से तो प्रेम करता हूँ, मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, पर मैं अपने भाई से प्रेम नहीं करता, तो परमेश्वर को ये भी बात मंजूर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। अब पड़ोसी हमारे भाई भी हो सकते हैं, हमारे चर्च के भाई भी हो सकते हैं, हमारे साथ के गुआंढी भी हो सकते हैं, हमारा राह में चलना, और कोई गरीब, कोई कहते हैं ना छोटी स्त्री हो या बड़ी जाति की स्त्री हो, या कोई भी जो दुखी पड़ा है, उसकी मदद करना भी हमें भाईचारे की तरफ ही लेकर जाती है। यही सबसे बड़ी आज्ञा है, और एक नहीं बल्कि दो सबसे बड़ी आज्ञा है। क्या, कि प्रेम करो,
निस्वार्थ हृदय से, अपने निस्वार्थ दिल से क्या करो, एक दूसरे से प्रेम करो और परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहो और इसे मानते रहो। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा परमेश्वर, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद है पिता परमेश्वर जी, कि आपके वचन पिता परमेश्वर जी हमें जो दिन पर दिन पिता परमेश्वर जी नया होना पिता परमेश्वर जी, और कुछ नया सिखा देते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी जन आपके हजूरी में खुदाबंद, आज हम सब ने पिता परमेश्वर जी आपके वचन से पिता परमेश्वर जी प्रेम करना खुदाबंद, एक दूसरे की मदद करना पिता परमेश्वर जी, अपने पड़ोसियों से, अपने भाइयों से, अपने दुश्मनों से पिता परमेश्वर जी, और किसी ने भी जाने अनजाने में जिसने आपका दिल दिखाया हो पिता परमेश्वर जी, उससे हमें प्रेम करना है खुदावंद, ये आपने सिखाया है, क्योंकि आपकी आज्ञाएं बड़ी हैं पिता परमेश्वर जी, जो आपने हमें कहा है। कहते हैं ना कि 10 आज्ञाएं हैं आपके मानने वाली, पर उनमें से जो सबसे बड़ी आज्ञाएं हैं वो आज यही है कि हमें अपने समान हर एक भाई से प्रेम करना चाहिए। खुदावन पिता परमेश्वर, हमारे रास्तों को, हमारे दिलों को पिता परमेश्वर जी नेक दिल बनाओ पिता परमेश्वर जी, हमारे रास्तों को आसान बनाओ, ताकि पिता परमेश्वर जो भी वचन हम आपका सुनते हैं खुदावन, इस पर चलने वाले और मनन करने वाले हम हो जाएं पिता परमेश्वर। जितने भी जन आपकी हजूरी में है खुदावन, आज ये सब प्रेम करने वाले हो जाएं, इनको प्रेम सीखने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर। आज आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे पिता परमेश्वर जी, और प्रेम ही वाली भावना पिता परमेश्वर जिनके हृदयों में बनी रहे पिता परमेश्वर, और बहुत सारे फलों को इनकी ज़िंदगियों में लेकर आए पिता परमेश्वर जी, क्योंकि आपके आत्मा के फल हमें यही सिखाते हैं कि प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम में बने रहो और एक दूसरे से प्यार करते चलो पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता जिंदे खुदा, आज मैं खास प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी, जितने भी जन दुखी हैं पिता परमेश्वर, जितने भी जन आज उदास हैं पिता परमेश्वर जी, जिनके मनों में कोई भी चिंता है पिता परमेश्वर जी, किसी भी चीज़ को लेकर वो परेशान है पिता परमेश्वर जी, उनकी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां आज आप दूर करें खुदावन, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है, अपनी चिंताएं मुझे दे दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। परमेश्वर ने कहा मेरे पास आओ और मैं तुम्हें क्या दूंगा, आराम दूंगा पिता परमेश्वर। आपके वचन और आज की ये प्रार्थना हर एक दुखी इंसान को पिता परमेश्वर जी आराम देकर जाए मेरे यहोवा पिता जिंदे खुदा। आप सामर्थी जलाली परमेश्वर हैं, आपकी दया हम सब पर पिता परमेश्वर जी बने रहे, आपका अनुग्रह बने रहे। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।